ठीक है, आपने एक ही बार में 3-4 प्रश्न कर दिए, लेकिन समस्या ये है, समस्या आपके प्रश्नों से नहीं है मुझे और ना आपके उससे है, लेकिन समस्या और हमारे और आपके बीच में है क्या पता है? समस्या ये है कि कर्म की बात आती है तो आप कहते हैं कि मतलब कर्म पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चागा। फिर बीच में कभी बात आती है तो हम भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं, भाग्य में जैसा लिखा होगा वैसा ही होगा। कभी कभी भगवान को भी दोष दे देते हैं, भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। कभी कभी कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो सारी चीज़ों का समन्वय है क्या? इन सारी चीज़ों का निर्णय हम कैसे करें कि भाग्य पर निर्भर रहना है कि कर्मों पर निर्भर रहना है कि भगवान की कृपा पर निर्भर रहना है कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता तो कर्म करे जाओ। असल समस्या हमारी है कहाँ? असल समस्या ये है कि हमें अपने कर्मों के बारे में भी समझना पड़ेगा। और कर्मों के बारे में अगर हम समझ गए तो भाग्य की भी बात हमारी समझ में आ जाएगी। और भाग्य की जब बात समझ में आ जाएगी तो हमें भगवान की भूमिका भी समझ में आ जाएगी कि क्या ये बात सही है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ये सारी चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी तो जो हमारे हृदय में यानी हमारी बुद्धि में जो भ्रम और संशय उत्पन्न होते हैं ये इन बातों से, वे दूर हो जाएंगे। वरना जब तक भ्रम और संशय बने रहेंगे ना, तो गीता जी में क्या कहा कि संशय आत्मा विनश्यति। रामचरितमानस में क्या कहा है तुलसी बाबा ने, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि देवी असंशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल उर जाएं। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, कितना भी आपको ज्ञान है, लेकिन जैसे ही आप किसी शास्त्र और वेद या संत साधु की वाणी में संशय करते हैं तो जो आपका ज्ञान और वैराग है ना, अंदर जो ज्ञान है सकल उड़ जाए। और संशय आत्मा विनश्यति, वो इसलिए कहा है। मैं आपको पिछले 2-3 दिन से एक चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और आज फिर मैं आपके सामने रिपीट करता हूँ क्यों वो बहुत ज़रूरी है कि शास्त्र और वेदों की बातों में अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रिय विपरमना मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धे परसस्तु सा। इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? जीवात्मा। और जीवात्मा से श्रेष्ठ क्या है? परमात्मा। तो बुद्धि तक हमारा लेवल है, हम बुद्धि से ही अपने विचार ज्ञान सब सहन मतलब श्रवण कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बुद्धि से जो ऊपर हम खुद हैं, मैं जीवात्मा, हम उसे ही नहीं जान सकते क्योंकि बुद्धि से श्रेष्ठ मैं है। तो जब कोई संत या साधु शास्त्र और वेदोक्त आधार पर आपको बताता है तो इसलिए उनकी बातों में हम बुद्धि नहीं लगाते। तो क्या करते हैं? हमें साधना करना चाहिए, हमें उस मार्ग पर चलकर देखना चाहिए और देखने के बाद में जो अनुभूति होती है उस अनुभूति को शेयर करना चाहिए कि हम ठीक हैं या गलत हैं, वो बताएंगे। तो इसलिए ये बात मैंने इसलिए रिपीट की कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या था कि जब ये इन सब चीज़ों का समन्वय हो जाएगा, संशय और भ्रम खत्म हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब क्लियर हो जाएंगी तो आपकी साधना और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। साधना हम करते क्यों हैं? ईश्वर की हमें आवश्यकता क्यों है? ईश्वर की छोड़ो, साधना की छोड़ो, हमें ईश्वर की और साधना की आवश्यकता क्यों है? वो इसलिए है कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अपने अपने विषय को ही टारगेट करते हैं। पृथ्वी का अंश मिट्टी है, मिट्टी पृथ्वी पर ही आती है। जल
सागर समुद्र का अंश है, जल समुद्र में ही जाएगा। अग्नि सूर्य का ही अंश है, सूर्य की तरफ ही ऊपर जाएगी। तो ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण अपनी उन ईश्वरीय सद्गुण, ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करने के लिए बुद्धि को आकर्षित, बुद्धि को निर्देशित करता है। बुद्धि मन को निर्देशित करती है और मन इंद्रियों के माध्यम से उन सुख गुण, अच्छे गुण, आनंद, शांति, ये सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन संसार में इन चीज़ों में आनंद और सुख और शांति और जो हमें चाहिए सद्गुण, नित्यता, अमरता, ज्ञान, जड़ता हट जाए, चेतनता, ये सारी चीज़ें संसार में नहीं मिलेगी। तो इसलिए इनको प्राप्त करने के लिए मन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है, बुद्धि उन्हें निर्देशित करती है, बुद्धि को निर्देशित करती है आत्मा, हम। तो मुझे क्या चाहिए? क्योंकि हमारी बुद्धि में ये प्रॉपर ज्ञान नहीं है कि कर्म का कर्ता कौन है, मन कौन है, मन कैसा है, इंद्रियां क्या है, संसार कैसा है, हमें जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। इसलिए हम प्रयास करने के बाद भी, साधना करने के बाद भी, सत्संग स्वाध्याय करने के बाद भी हम वो प्राप्त नहीं कर पाते। और एक दिन ऐसा आता है कि शास्त्र, वेद और साधु संतों में हमारी अश्रद्धा हो जाती है, भगवान में अश्रद्धा हो जाती है, हम आस्तिक से नास्तिक हो जाते हैं। लेकिन आप नास्तिक बने, अश्रद्धालु बने, अविश्वासी बने, भगवान को न माने, कुछ भी करें, लेकिन आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, वो चाहे, वो हमेशा वही रहेगी। चाहे वो इंसान हो, चाहे आप पशु पक्षी प्रकृति को हैं, और चाहे देव कहें। तीन योनियां हैं, देवताओं की, मनुष्यों की और चराचर, पेड़ पौधों की और जानवरों की, पशु पक्षियों की। लेकिन सबकी इच्छा यही है, सबकी चाहत यही है। मनुष्य का मानव शरीर मिलना ये सौभाग्य की बात है, और सही मार्गदर्शन में सही साधना करना मिल जाए तो ये हमारे परम सौभाग्य की बात है। और अगर इनके मिलने के बाद भी अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर जाएं और दर दर भटकते रहें, दर दर माथा पटकते रहें, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि साधना से ही आप घर में रहें तब भी प्रभु मिलेंगे, प्रभु के प्रदत्त गुण मिलेंगे, आपका जीवन अनंत आनंदमय, सुखमय, शांतिमय, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली होगा। जो आप चाहते हैं वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान कल्पतरु है, हमारी भागवत शास्त्र, हमारी रामचरितमानस कल्पतरु है। जासु भवन सुर तरुतर होई, सहे के दरिद्र जनित दुख सोई। कल्पतरु के वृक्ष के नीचे जिसका भवन हो और वो दरिद्रता का दुख सहन करेगा? नहीं करेगा। तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे? सही साधना करके। सही साधना करके तो घर पर भी मिलेंगे। सबरी जी को घर पर भगवान राम मिले। गुरु जी ने कहा था कि बेटी बस राम राम रटते रहना। कैसे रटना बता दिया था। और उसके बाद में सबरी जी के पास प्रभु अच्छे अच्छे सिद्ध साधु संतों से पूछते हुए, ऋषि मुनियों से पूछते हुए कि वो सबरी कहाँ रहती है। उनके दरवाजे पर नहीं गए, सबरी के दरवाजे पर आए थे। तो घर पर भी मिले, घाट पर भी मिले। तुलसीदास जी को कहाँ मिले थे? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। तो घाट पर भी मिले। लेकिन जो साधना वेदोक्त और शास्त्रोक्त अपने गुरु साधु संतों की बताई हुई मार्ग के अनुसार नहीं करते, तो न उन्हें घर पर मिलते न घाट पर मिलते। तो वो कहाँ अटकते हैं? वो अटकते हैं पहाड़ पर, सुग्रीव। लेकिन सुग्रीव की एक अच्छी बात थी कि उसने अपने सदगुरु श्री हनुमान जी महाराज को पकड़ लिया था, और उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था। ना अपनी आंखों पर विश्वास था, ना अपने कानों पर विश्वास था, ना अपनी बुद्धि पर विश्वास था, अपने सदगुरु पर विश्वास था। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु
हे हनुमान जी महाराज, आप देखिए ये जो क्षत्रिय वीर दिखाई दे रहे हैं, कहीं मुझे मारने तो नहीं आए, और फिर जैसा भी हो आप मुझे वहाँ से इशारा कर दें। उनकी बातों में विश्वास था, तो पहाड़ पर भी मिले। तो घर पर भी मिलते हैं भगवान, घाट पर भी मिलते हैं और पहाड़ पर भी मिलते हैं। आध्यात्म ऐसा है हमारा, हमारे वेद शास्त्र ऐसे हैं कि जो घर के न घर के होते ना घाट के होते ना, उनको भी मिल जाते हैं और करना भी कुछ नहीं पड़ता। केवल बताई हुई साधना के अनुसार आप साधना करते रहिए, तो आपको कर्म का भी ज्ञान होगा, भाग्य का भी ज्ञान होगा, भगवान की कृपा होती है वह भी ज्ञान होगा, भगवान की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता ये भी ज्ञान होगा, और आपके सारे संशय भ्रम समुदाय सब दूर हो जाते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर साधना करना पड़ेगी।